पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। नौ मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली इब्तियान खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। ज़राए का कहना है कि सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला न हो सका। ज़राए का कहना है कि गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए। अगले 5 रोज़ तक सूबाई असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान नहीं। इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर असम्बली इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। आइन के मुताबिक 21 दिन 29 फरवरी को पूरे हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे। तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस बार पार्टी चेयरमैनशिप के लिए हमारे उम्मीदवार बैरिस्टर अली ज़फ़र होंगे। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा कि पहले इंतखाबी धांधली वाले हलकों का ऑडिट हो, ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इकदाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। खत में वाज़े कहेंगे कि पहले IMF धांधली के खिलाफ ऑडिट टीम बनाए। IMF और EU चार्टर के मुताबिक उस वक्त कर्ज देंगे जब मुल्क में गुड गवर्नेंस हो। इन्होंने माजी में भी आपके नोटिस में है कि IMF को खतूत लिखने की कोशिश की थी। पंजाब के वजीर खजाना ने, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। इनका फॉर्मूला ये है कि अगर इमरान खान ना हो इक़्तिदार में तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात का शिकार हो। PTI वालों ने माजी में भी IMF को खत लिखने की कोशिश की थी। पिछली बार भी उनकी साजिश पकड़ी गई थी। नून लीग के रहनुमा तातार का रद्द अमल। GNA से गुफ्तगू में कहा, एक टोला मुल्की मईशत को बर्बाद करके मुल्क को तबाह करना चाहता है। उसी टोले ने 9 मई के हमले किए। इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाया। इनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। JUIFA का धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक मरकजी जनरल काउंसिल पार्लिमानी सियासत से अलहदगी का ऐलान करे तो साथ देंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लियामान की क्या अहमियत होगी। 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को कुचल दिया गया। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिक्वेस्ट है, इस्तेमाल है, अगर मौक़िफ़ है वो अगर मुस्तरद हो जाता है तो फिर ये फार्मूला चला जाएगा 4 पर। 4.56 करके 4 का फार्मूला बन जाएगा और वो नशिस्तें जो हैं बाकी कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की दीगर सियासी जमातों में तकसीम हो जाएगी। और सेक्शन 104 जो है उसमें थोड़ी सी राह निकल आती है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सवाबदीदी इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने आइन और कानून और रूल के मुताबिक फैसला करने का मजाज है। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आज़ाद उम्मीदवार देने के बाद PTI मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएगी? दूसरी साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या न देना इलेक्शन कमीशन का सवाबदीद है। PTI को नशिस्तें मिली तो फार्मूला 4.5 वरना 4 के तनासब से नशिस्तें तकसीम की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होना है। ज़राए का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। नून लीग ने MKM को गवर्नर सिंध से मुतालिक यकीन दहानी करा दी। MKM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि MKM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी का नाम दिए जाने का कभी इम्कान है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर वजाहती एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहिराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया है कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक़ मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अकीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर भी सियासत की। भाम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं, किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकियां आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार कुशी की। मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए GRT तश्कील, DG FIA सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के एक फैसले पर झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। ज़ेर समाअत मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो उस कानून के निफाज से 2 साल कबल यानी 2019 में शाया और तकसीम की गई। किसी ऐसे जुर्म पर सजा नहीं दी जा सकती जिसका जब इर्तिकाब किया गया तो वो जुर्म था ही नहीं। अगर पाबंदी की शिकार इस किताब पर यह कानून लागू कर भी दिया जाता तो इस जुर्म की सजा 6 माह थी, जबकि मुलजिम पहले ही 13 माह से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B का जिक्र इब्तिदाई चालान में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी की शिकार किताब की इशाअत और तकसीम की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि ऐसे हसास मामलात पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में समाजी राबते की साइट X बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि X सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने सवाल किया, कौन बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का, कितने दिन से X सर्विस बंद है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था हमने किस तरह धांधली कराई, उस दिन से X बंद है। कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ के बाद लोग तनकीद कर रहे थे। अमरीका का पाकिस्तान में इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हम पाकिस्तान से आज़ादी इजहार का एहतराम करने और ट्विटर या X समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते आए हैं। अमरीका ने सरकारी सतह पर पाकिस्तानी हुक्काम को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। तर्जमान ने कहा, पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से कबल उस पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। किसी भी मुल्क के अंदर की जाने वाली इत्तेहादी सियासत उसका अंदरूनी मामला है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल कुंडी, शुजा खान, मोहम्मद अली शाह बाचा, हुमायूं खान और जाहिर अली शाह के नामों पर गौर। PP खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अबरार सईद का कहना है कि पीपल्स पार्टी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नाम का ऐलान आज या कल करेगी।
बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असेंबली के ओहदे नून लीग के पास जाएंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां BAP के सुपुर्द की जाएंगी। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वजीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा शामिल होंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़िश्ता रोज नोटिस भेजा था। बुशरा बीबी की जान को शदीद खतरात लाहिक हैं। बानी PTI के वकील नईम पंजौथा की बुशरा बीबी से बनी गाला में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी को मिर्चों वाला खाना देने से गले में छाले पड़ गए, तबीयत खराब हुई, नाश्ता नहीं कर पाई। किसी की जान का मामला सबसे ज्यादा जरूरी है। हाई कोर्ट ने भी मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मजीद कहा कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, कोई सद्देबाब नहीं हुआ। अदियाले में जगह और सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाया जा रहा है। बानी PTI की बहनों ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुसर्रत जमशेद चीमा को खरी खरी सुना दी। अदालती पेशी के दौरान मुलाकात में मुसर्रत जमशेद चीमा ने मुकदमात और तकालीफ से आगाह किया तो उस्मा खान और अलीमा खान ने उन्हें डांटते हुए कहा कि पार्टी पर मुश्किल वक्त था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, साथ छोड़ गई। आप बानी PTI के सबसे करीब तरीन तस्वुर की जाती थी, आज आप हमें मजबूरियाँ सुना रही हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा बातें सुनकर खामोश हो गई। जिना हाउस चलाव घेराव के मुकदमे में उस्मा खान और अलीमा खान की उबूरी जमानत में 12 मार्च तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि मरियम नवाज लोगों के वोटों पर डाका डालकर यहाँ बैठी हैं। नून लीग के रहनुमा सैफ खोखर को अदालत के अंदर प्रोटोकॉल मिलने का इल्जाम लगाया। कहा, सैफ खोखर अपने गार्ड्स के साथ अंदर बैठे हैं, निजाम को शर्म आनी चाहिए। अलीमा खान बहनों की तरह हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। उन्होंने जो बदजुबानी की उनके लीडर की तरबियत होगी, मेरी तरबियत ऐसी नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर नून लीग के रहनुमा सैफुल मुलूक खोकर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने पौने 4 साल मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज महंगाई का तोड़ जानते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी की भी अलीमा खान पर तनकीद। कहा, नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बारे में बदजुबानी करके अलीमा खान ने अपनी तरबियत की अक्कासी की। सिलाई मशीनों की कमाई से जायदादें बनाने का दावा करने वालों को क्या मालूम मुल्क मुआशी विजन से चलता है। पेशावर हाई कोर्ट का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 23 जून 2023 को असद कैसर का नाम ECL में डालने का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन में NA71 सियालकोट के इंतखाबी उज़्रदारी केस की समाअत। रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराई। मजीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। PTI रहनुमा रेहाना डार का मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ पर पुलिस के साथ मिलकर ठप्पे लगाने का इल्जाम। कहा, RO के दफ्तर में उन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। असल फॉर्म 45 वो जीत चुकी थी। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज जारी। DC ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने धरना 14वें रोज भी जारी। शिमाली वजीरिस्तान में JUI ने धरना खत्म कर दिया। कुरम में PTI का धरना मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान कहा, आप मुतालिका अदालत के सामने भी दरख्वास्त दे सकते हैं। पीर के लिए अपील मुकर्रर कर रहे हैं, अदालत को मुतमईन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।
दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने और बैरूनी अदायगियाँ बरवक्त करने की शर्त भी पूरी। टैक्स इस्तिस्ना और टैक्स एमनेस्टी न देने की शर्त पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया गया। इंटर बैंक ओपन मार्केट के दरमियान करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी। वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट IMF को भेज दी। अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट का जायजा IMF मिशन आमद से कबल मुकम्मल करेगा। वफाकी काबीना ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज का इतलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का पैकेज दिया जाएगा। कराची में मैट्रिक 2023 के इम्तिहानी नताइज में हेरा फेरी के जिम्मेदार कंट्रोलर, डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम समेत पूरी इम्तिहानी टीम करार। कसूरवार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि कंट्रोलर इम्तहानात इमरान भट्ट का बयान गैर संजीदा है। कोई भी अफसर नहीं बता सका कि असल नतीजा क्या है और कितनी तब्दीलियाँ हुई। कमेटी को एलानिया नताइज से मवाजने के लिए असल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। पर्चों की जांच में शामिल असातिज़ा को सिस्टम से मुताबिक तरबियत न होने से बड़ी तादाद में गलतियां सामने आईं। इम्तिहानी नताइज की तैयारी में बैक वक्त नया और पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। सॉफ्टवेयर की मुमासलत न होने के बायस गैजेट में नताइज दुरुस्त नहीं आ सके। मैट्रिक इम्तहानात 2023 में नताइज में बेकायदगियाँ सामने आई थीं। हज़ारों तलबा को यकसा नंबर दिए गए थे। अपर कोहिस्तान में भाषा के मकाम पर 2 रोज से लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम बंद। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। हुक्काम की शाहराह कराकोरम पर सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके में बर्फबारी रुकने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क भर में मौसम खुश्क। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी नौजवान को अस्पताल की बजाय थाने ले जाया गया। नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम का दावा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने गफलत की। फलाही इदारे ने दावा मुस्तरद कर दिया। मकतूल काशान के भाई और लवाहिकीन की इंसाफ की दुहाई। कराची में अपने 7 साला कजन आबान के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम को अदालत के सामने एतराफी बयान से फिर गया। कत्ल से ही इनकार कर दिया। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची वस्ती की अदालत में पेश किया गया। अदालत में मुकदमे के गवाह ने बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा मुलजिम ने उसके सामने इकबाल जुर्म किया मगर अब मुकर गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम की उम्र के तयन के लिए टेस्ट की रिपोर्ट न आने से अदालत को आगाह किया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची फेडरल बी एरिया में 14 फरवरी को 7 साला बच्चा आबान शदीद जख्मी हालत में मिला। अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। कलात में बिजली की तवील लोड शेडिंग और गैस बंदिश पर कोयटा कराची शरह पर इलाका मकीनों का एहतजाज। शाहराह बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में जिन्ना अस्पताल गायनी वार्ड में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। गायनी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का बॉयकॉट। बदसलूकी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। डॉक्टर्स का कहना था कि 21 फरवरी की रात मरीजा के रिश्तेदारों ने खवातीन डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की। खून न मिलने पर खवातीन डॉक्टरों को जान से मारने की धमकियां दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टीन के हॉकिंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी की अमरीकी काउंसिल जनरल को PSL का मैच देखने की दावत। क्रिकेट बॉल का तोहफा दिया। अमरीकी काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अस्पतालों की अपग्रेडेशन के प्रोग्राम को सराहा। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को हफ्ते में एक पीरियड माहौलियात और पौधों की आगाही के लिए मुख्तस करने का हुक्म। मेंबर जुडिशल कमीशन को फौरी अदालती अहकाम से मुतालिक तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को आगाह करने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्म जारी।
लिया में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ढोलकी मुकामी जोड़े की रुखसती की तकरीब। पुलिस अफसरान और ख़वातीन पुलिस एहलकार बाराती बन गए। रुखसती में पुलिस की मोटरसाइकिल्स भी सायरन बजाती आगे आगे चलती रहीं। पुलिस की इमारतों में शादी, ब्याह और जोड़ों के फोटो सेशन समेत दीगर तकरीबात का रुझान फरोग पाने लगा। पाकिस्तान में हर 10 में से 6 पाकिस्तानी स्ट्रीट लाइट्स की सहूलत से महरूम। 60% ने स्ट्रीट लाइट्स न होने जबकि 36% ने गली में स्ट्रीट लाइट्स होने का बताया। जिन 36% को ये सहूलत मैसर नहीं, उनमें से भी 23% का स्ट्रीट लाइट्स के कभी कभी काम न करने का शिकवा। 9% ने स्ट्रीट लाइट्स के बिल्कुल काम न करने का शिकवा किया। 68% ने राय दी कि स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल सही काम कर रही हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गजा को डेथ जोन बना दिया गया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा में इंसानी और सेहत की सूरत हाल तबाह हो चुकी है। इमदादी तंजीमों ने भी गजा में पानी, खुराक समेत जिंदगी की बुनियादी जरूरियात की शदीद तरीन किल्लत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज की रफा में बमबारी जारी। शिमाली और जनूबी गजा में भी हमले। कल से अब तक 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल रफा ज़मीनी ऑपरेशन मार्च में शुरू करेगा। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत जारी। चीन का आलमी अदालत इंसाफ में 2 रियासती हल पर जोर। चीनी कानूनी मुशीर का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुल्की जबर के खिलाफ मुज़ाहमत एक नाकाबिले तस्खीर हक है। ईरान की आलमी अदालत में दलाइल। कहा ICJ का फैसला हज़ारों फ़लस्तीनियों की जिंदगियाँ बचाने की बुनियाद रख सकता है और अदालती राय हक़ खुद इरादियत से महरूम फ़लस्तीनियों के जायज़ मुतालबे में हिस्सा डाल सकती है। गजा में तमाम फ़लस्तीनियों को कत्ल कर देना चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस एंडी ओगल्स का फ़लस्तीनियों से नफरत का खुला इजहार। गजा में फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत के सवाल पर इंतहा पसंदाना जवाब देते हुए कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। एंडी ओगल्स के बयान पर मुसलमानों, डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान और सोशल मीडिया सारिफीन की शदीद तनकीद। रुकन कांग्रेस का बयान जाहिर करता है कि अमरीकी सदर, काबीना और कांग्रेस सब जंगी मुजरिम हैं। तुर्की का ब्राज़ील में होने वाले G20 इजलास में गजा में जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा आलमी बरादरी तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करे, गजा में सफ़ाकियत को रोके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि G20 ममालिक गजा में तबाही के खात्मे के लिए फ़ैसला कुन कार्रवाई करें, बामानी इक़दाम के लिए इसराइल पर दबाव डालें। G20 इजलास के मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब से भी मुलाकात की। भारत में किसानों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हरियाणा में पुलिस से झड़पों में किसान की हलाकत के बाद दिल्ली चलो मार्च 2 दिन के लिए मुअत्तल। किसानों का हरियाणा सरहद पर धरना जारी रखने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज पुलिस से झड़पों के दौरान सर में गोली लगने से 23 साला किसान हलाक हो गया था। HPL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 मैचेस खेलकर 4 पॉइंट्स पर है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। इवेंट में लाहौर कलंदर्स की ये मुसलसल तीसरी शिकस्त है। ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को हरा दिया। 213 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में पूरा कर दिया। नायब कप्तान बदर मुनीर की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 63 गेंदों पर 129 रन की इनिंग्स खेली।